आपका जो आपको दिया गया था मैंडेट जी, ये आप सबमिट नहीं करवा पाए। जी जी। अब क्या आश्वासन दिया आपके सीनियर लीडरान ने? देखो, उन्होंने मुझे ये कहा कि ठीक है, आप हम देखेंगे, आप इसमें चलो सोच विचार करेंगे, सोच विचार के बाद ही कुछ डिसीज़न लेंगे। लेकिन बात ये है कि ये थोड़ा सा मेरे साथ ज़ीरो टाइम पे हुआ, तो उसमें चलो अब दुख है क्योंकि मेरे लोग। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 इंडिया और मैं हूँ अरफाज़ मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं रियाज चौधरी साहब, जो कि स्टेट प्रेसिडेंट हैं एसटी मोर्चा से, यूथ विंग के बीजेपी से। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 4 इंडिया में। जी शुक्रिया डेंग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रियाज साहब, बुद्धल ओल्ड बी से आप बीजेपी के डीडीसी के कैंडिडेट हैं, क्या कहेंगे? देखिए सर, मैं बुद्धल ओल्ड बी से कैंडिडेट था क्योंकि वहाँ से मैंडेट मुझे ही मिला था। अब पैनल में भी मेरा नाम था, तो अब पार्टी ने डिसीज़न लिया, मसलन 20 को लास्ट डेट थी, तो उन्होंने उसी दिन लास्ट टाइम पे मुझे ही कॉल करके प्रिया सेठी जी, जो हमारे राजौरी के इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा कि आपको इलेक्शन लड़ना है। तो मैंने तब भी पार्टी की बात मान ली। फिर मैं यहाँ से निकला, उन्होंने मुझे वहाँ से गाड़ी और ड्राइवर वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करके दिया। उस समय तक आप विलिंग नहीं थे कि आपने डीडीसी इलेक्शन में हिस्सा लेना है? विलिंग हम थे, बट ये था कि पिछले दिनों में 2-4 दिन पहले एक लिस्ट निकाली, उसमें नाम नहीं था। और किसी का नाम था? नहीं, नाम था ही नहीं। हमारी जो ब्लॉक, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जो मेरे वाली, वहाँ से किसी का नाम नहीं था जी। तो अब लास्ट में इन्होंने मुझे जब डिक्लेयर किया, फिर भी मैंने पार्टी की बात मानते हुए मैं यहाँ से निकल पड़ा। उन्होंने, पार्टी ने वैसे मेरी सपोर्ट की, ये नहीं कि मैडम जी प्रिया सेठी साहब ने यहाँ से फ़ोन किए मुझे, एडमिनिस्ट्रेशन शेख नज़ीर साहब डीसी साहब जो हैं हमारे, उन्होंने भी मेरी सपोर्ट की। बट ये है कि मैं यहाँ से कोई 11:30-12 बजे निकला जब, तो बड़ी स्पीड में हम गए। इससे पहले आपने सुझाव दिया था अपने पार्टी लीडरान को कि हम डीडीसी इलेक्शंस में हिस्सा लेना चाहते हैं। वो तो पार्टी को पता था, क्योंकि वहाँ से कैंडिडेट, अगर मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ, वहाँ से तो बीजेपी का मैं ही बिलोंग करता था, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी के जो इलेक्शन लड़ते रहे हैं इकबाल मलिक साहब, उनको भी बताया वहाँ से। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी नेता हैं उन सबको पता था, वहाँ से पैनल में मेरा ही नाम था। बट यहाँ पे इन्होंने पहले नहीं किया, चलो उस दिन किया। तो ऐसा जिस तरह से ये भी आरोप लगते जा रहे हैं कि डीडीसी इलेक्शंस में जो है टिकटें बिकती भी हैं, तो क्या उसी का वेट किया जा रहा था? नहीं सर, वो ऐसा, देखिए ऐसा तो कुछ था नहीं कि टिकटें बिकने का कोई वो इश्यूज़ नहीं था। बट ये है कि पार्टी का जो डिसीज़न हुआ, चलो मैं उसको मानते हुए, फिर भी हम पार्टी की जो गाइडलाइन थी उसके मुताबिक से मैं यहाँ से गया। फिर कोल साहब से भी मेरी बात हुई, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, मैडम जी प्रिया सेठी साहब ने मुझे कहा कि रैना साहब से भी हमारी बात होगी, उन्होंने फाइनल कहा है कि आपको इलेक्शन लड़ना है। तो यहाँ से मैं गया जनाब, जब राजौरी में, वहाँ से एफिडेविट वगैरह ये सारे मेरे पास हैं। हाँ, ये मैंडेट जो मुझे मिला था, वो ये आप देख सकते हैं, एफिडेविट वगैरह सब कुछ मैंने करके, ये वोटर लिस्ट थी, सारा कुछ मैंने तैयार करके। फिर मुझे डीसी साहब का भी फ़ोन आया कि आप जल्दी पहुंचो। वैसे मैंने बड़ी कोशिश की वहाँ पे जी, तो डॉक्यूमेंट सारे मैंने लगाने के बाद ये वोटर लिस्ट थी, जो इन्होंने मुझे कहा, सारे डॉक्यूमेंट्स, ये जो मुझे मैंडेट मिला सर जी। तो बाकी मैंडेट यहाँ पे रविंद्र रैना जी की साइन भी है इस पर। मैंडेट मिला है आपको 10/11/2020। जी जी, हाँ जी। तो सर ये हुआ कि उसके बाद जब वहाँ से मैं पीडी में जब गया वहाँ पे, तो एक्चुअली 3 बजे क्लोजिंग टाइम था, तो आरओ साहब वहाँ से चले आए। ठीक है, उसके बाद वैसे पार्टी ने बड़ी कोशिश की, मैडम जी ने भी बड़ी कोशिश की, फ़ोन पे फ़ोन किया, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में डीसी साहब से भी मेरी भी बात हुई, लेकिन फिर किसी ने, वो क्योंकि टाइम हो गया था, वहाँ की अपोजिशन सारे लोग उधर मौजूद थे, तो फिर मेरा फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं हो पाया। तो रियाज साहब, जिस तरह से ये आखिरी समय पे आपको मैंडेट देना, ये कहीं ना कहीं एक आपने जिस तरह से कहा कि पहले भी एक सुझाव दिया गया था और आप वाहिद वहाँ से कैंडिडेट के रूप में बीजेपी की तरफ से जो है डीडीसी इलेक्शंस में हिस्सा लेना चाहते थे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो आपको खुश रखने के लिए जो इस तरह का ये सारा किया गया है पार्टी की तरफ से? देखिए सर, वो अब पार्टी का ही डिसीज़न है, उसमें मैं तो कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि हमारे पार्टी के ऊपर आला लोग बैठे हुए हैं। बट मेरा ये कहना है कि अब मेरे लोग वहाँ सर्व हो रहे हैं, क्योंकि अब मेरे काफ़ी सारे लोग जो हैं, हमारी पार्टी के जो लोग हैं, वो सर्व हो रहे हैं। और भी वहाँ से मसलन दूसरी बात मैं आपको ये मीडिया के माध्यम से डिक्लेयर करना चाहता हूँ, वहाँ पे कुछ इंडिपेंडेंट लोग खड़े हैं, तो
अदर्स गुपकार लाइन्स वाले या कुछ लोग बोलते हैं ये बीजेपी के साथ हैं, तो वो मैंने आज आपको डिक्लेयर करके बताया कि बीजेपी का आपने भी देख लिया कि मैंडेट मेरा था, वो वहाँ से कैंडिडेट मैं ही था बुदल ओल्ड बी से। हो सकता है ना कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है उनकी कोई बातचीत हो रही हो या बाद में जीतने के बाद वो बीजेपी में आ जाएं, या लोगों में एक मैसेज जो है वो डाला गया हो कि ये बीजेपी की कैंडिडेट है, इनको जिताया जाए, आपको मोहरा बना दिया गया। नहीं देखिए सर, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि बीजेपी ज्वाइन करने से ही होती है। हमने भी पिछले साल राम माधव जी की क़यादत में बीजेपी ज्वाइन की थी। ऐसे ज्वाइन करके पार्टी का भी कुछ सिस्टम है, उसी सिस्टम के तहत से ही इलेक्शन लड़ा जाता है। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, वो बात आपकी सच है, बिल्कुल सच है कि कुछ भी हो सकता है, बट ये है कि फिर भी पार्टी में ज्वाइनिंग बड़ी ज़रूरी होती है। पार्टी में पता भी होना चाहिए ये हमारा पार्टी का आदमी है या नहीं है, इसलिए ऐसा वहाँ पे कुछ सारी चीज़ें होती हैं जो पता नहीं होती हैं फिर भी हो जाती हैं। नहीं चलो वो देखो काफ़ी सारे लोग पार्टियों में आना जाना भी लगा रहता है, यहाँ दिन का नहीं पता, शाम का नहीं पता होता है, लेकिन वहाँ की अगर मुख्तसर में आपको बात बताऊँ तो अब ये जो आपका मैंडेट है या यहाँ पे साइन करके बाज़ाब्ता पूरा अपने इस पे वोटर लिस्ट वगैरह लगा के अपने डॉक्यूमेंट्स लगा के तैयार की करे, अब लोगों में भी एक मैसेज चला गया कि रियाज चौधरी को जो है मैंडेट मिला बीजेपी का, लेकिन अब ये आपका सबमिट हुआ नहीं। इसमें आप किसकी गलती मानते हैं? जिन्होंने आपको लास्ट टाइम पे ये मैंडेट दिया उनकी, या जो वहाँ पे आरओ थे, यहाँ वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उनकी गलती है? देखो आरओ बेचारा वो क्या करेगा, वो तो एक ऑफिसर है, उसने तो अपनी जॉब करनी है। अब पार्टी ने थोड़ा सा इसमें डिले किया, लेट हुआ, लेट होने की वजह से। मतलब एक दिन पहले भी अगर आपको पार्टी की तरफ से मैंडेट मिल जाता आप इसको सबमिट करा सकते थे? बिल्कुल आराम से करवा सकते थे। फिर भी मैंने वो 11 बजे के बाद ये सारा कुछ मैनेज करना, वहाँ गाँव से लड़के को भेजना, वोटर लिस्ट निकालना, सारा सिस्टम मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, बट पार्टी ने भी कोशिश की लेकिन ज़ीरो टाइम पे की। लेकिन अब मेरा यही सवाल है मीडिया के माध्यम से कि मेरे लोगों का ध्यान रखा जाए। मेरी कंस्टिट्यूंसी में मैं पार्टी का कैंडिडेट मसलन मुझे उतारा गया, अब मेरे वहाँ काफ़ी सारे लोग हैं जो पार्टी के 8-10 हज़ार जो हमारी पार्टी के लोग हैं, तो उनके सर पे भी हाथ रखा जाए। और एडमिनिस्ट्रेशन और हाईकमांड से मेरी अपील दिल्ली तक रहेगी कि मेरे लोगों का किसी भी मसलन उनको काम में इग्नोर मत किया जाए। मतलब ये आप पार्टी से अपील कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन से तो कर ही रहे हैं, पार्टी से कर रहे हैं? पार्टी से भी मैं हाईकमांड से कर रहा हूँ कि वहाँ पे जो मेरे लोग हैं वो सर्फ नहीं होने चाहिए। उनके काम काज जितने भी हैं, चाहे वो MG नरेगा के हों, क्योंकि पॉलिटिशियन में ये ज़्यादा अपोजिशन में चलता है। ख़ास करके हमारा जो इलाका है वो बहुत पिछड़ा हुआ है, वहाँ की सियासत बड़ी उल्टी सी है। इसलिए मेरा ये मैसेज है हाईकमांड से कि मेरे लोगों का ध्यान रखा जाए और मेरे लोग सर्फ नहीं होने चाहिए। पार्टी किस तरह से ध्यान रख सकती है अगर वहाँ से कोई दूसरा कैंडिडेट जीत जाता है, तो पार्टी किस तरह से ध्यान रख सकती है? हमारे देखो हमारे लोग, अब हम तो टार्चर है ना, हमारा ये मैंडेट सारा सिस्टम होने के बाद पार्टी में मैं एक ST यूथ का स्टेट प्रेसिडेंट भी हूँ पार्टी में। बिल्कुल। तो फिर पार्टी की बात हमने मानते हुए पार्टी का काम हम कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। मैं अपनी पार्टी के मसलन हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऐसे अपनी टीम मेरी जो है यूथ की बन रही है, क्योंकि हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे स्टेट के जो ST मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं हारून चौधरी साहब हैं, तो हम सारे लोग उनकी क़यादत में काम कर रहे हैं। पिछले दिनों में हम LG साहब से भी मिले थे, वो LG साहब से हमारी मुलाकात हुई, उसमें मैं भी मौजूद था। तो हमें LG साहब ने बड़ा अच्छा आश्वासन दिया कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है 31 मार्च से पहले लागू होगा, जिसमें हमारे साथ चौधरी हारून साहब, ये हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट, इनकी सरपरस्ती में हमने मुलाकात की। वो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो रहे थे चौधरी तालब साहब वो भी हमारे साथ थे। ऐसे हम 4-5 लोग थे, वहाँ हमने बात रखी। मैंने भी इश्यूज़ अपने ST यूथ की तरफ से बातें की और उन्होंने हमें अच्छा आश्वासन दिया। हमारे जो क्या नाम है, जितने भी मसलन इश्यूज़ ST के मतलब थे, उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया। इंशाल्लाह हमें यकीन है कि ST को अगर बेनिफिट दिया है, ये बिल्कुल हमारी BJP सरकार ने दिया है, क्योंकि 38 सीटें। रियाज साहब, क्या बेनिफिट्स दिए हैं? ये जो सीटें हैं, सियासत है, इसके लिए तो बेनिफिट मिल गए लोगों को, लेकिन जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं उनको घरों से बेघर करने की तैयारी की जा रही है। आपके ही स्पोक्स पर्सन BJP के कहते हैं कि जितना भी जंगलात एरिया है उसको फिर से, चाहे वहाँ पे जितने बड़े महल बने हों, उनको फिर से जो है जंगल में तब्दील कर दिया जाएगा। तो क्या लोगों के घरों को उजाड़ के वहाँ पे जंगल बना के फिर सियासत होगी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, फॉरेस्ट राइट एक्ट की जो गवर्नर साहब ने हमारी उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने पूरा हमें बताया है कि हमने कमेटी जो है वो बिठाई है, उसमें वो पूरा
करके तो ऐसा कोई इश्यूज़ नहीं है कि गुजर बकरवाल को अब कोई तंग नहीं करेगा। मतलब जो लीडर सारे आपके बीजेपी के हैं वो आपस में कोई तालमेल नहीं है, जिसको जो मर्जी आती है वो बोल देते हैं। सर वो अब मेरा एक अपना व्यू या दूसरे का अपना, वो तो अपने अपने ख्यालात हर कोई रख सकता है, लेकिन जहाँ तक एलजी की गवर्नमेंट है यहाँ पे, हमारी जहाँ तक एलजी साहब से मुलाकात हुई उसमें उन्होंने हमें पूरा यकीन दहानी दी कि आपको कोई भी मसलन आज के बाद किसी किस्म का कोई तंग नहीं करेगा। जिन लोगों के मकान गिरे हैं जैसे पहलगाम में, इस तरह से उन्होंने कहा हम बहुत जल्द एक कमेटी बिठा रहे हैं, उसमें जिस ऑफिसर की कोताही होगी तो उनको हम उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। सर आज भी अभी भी इस टाइम पे भी रैंका में जो हैं लोग इकट्ठे हुए हैं, अपने कागजात लेके वहाँ पे अपना दुख अपना फरियाद सुनाना चाहते हैं। जंगलात वहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बनना है और हाई कोर्ट के वहाँ पे उनकी ज़मीनों के अंदर बोर्ड भी लग चुके हैं, तो कहाँ है फॉरेस्ट राइट एक्ट? देखिए ये चीज़ मैं भी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ठीक है, वहाँ पे जो सरकार मसलन जैसे उनकी गाइडलाइन के मुताबिक वो करते हैं उसमें वो नहीं है, बट ये है कि एलजी साहब से हम भी दरख्वास्त करते हैं कि ज़रा उस पर नज़रसानी की जाए। वहाँ पे काफ़ी मुस्लिम, वहाँ पे काफ़ी एसटी के ही लोग रहते हैं, तो हम अपील करते हैं वहाँ पे इंशाल्लाह वो देखेंगे, देखने के बाद ही जो होगा डिसीज़न। तो अब जो ये आपका जो आपको दिया गया था मैंडेट जी, ये आप सबमिट नहीं करवा पाए। जी। अब क्या आश्वासन दिया आपके सीनियर लीडरान ने? देखो उन्होंने मुझे ये कहा कि ठीक है आप हम देखेंगे, आप इसमें चलो सोच विचार करेंगे, सोच विचार के बाद ही कुछ डिसीज़न लेंगे, लेकिन बट ये है कि ये थोड़ा सा मेरे साथ ज़ीरो टाइम पे हुआ, तो उसमें चलो अब दुख है क्योंकि मेरे लोग अब सर्फ हो रहे हैं। तो मेरी यही हाई कमांड से अपील है कि मेरे लोगों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि मैं एक एसटी का स्टेट प्रेसिडेंट भी हूँ, तो उसके बरक्स वहाँ पे जो मेरे लोग हैं उनका पूरा ध्यान रखा जाए। चलिए शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ रियाज चौधरी साहब जो कि एसटी मोर्चा से यूथ विंग के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, और इनको जो है मैंडेट दिया गया था बुद्धल ब्लॉक से मैंडेट दिया गया था। तो ज़ीरो टाइम पे जिस तरह से इन्होंने कहा कि लास्ट समय पे जो है इनको मैंडेट दिया गया, ये सबमिट नहीं करवा पाए। एडमिनिस्ट्रेशन की भी एक टाइमिंग रहती है, अपना एक समय रहता है, उस कारण जो है ये अपना मैंडेट जो है वो सबमिट नहीं करवा पाए, और आज इनको मीडिया के सामने आना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं जो है बीजेपी पार्टी जो है उस तरफ भी थोड़ा इनका इशारा है कि उससे भी जो टाइमिंग जो थी वो बीजेपी की जो इनको मैंडेट देने का समय था वो भी कहीं सही नहीं था। लास्ट समय पे जो है इनको मैंडेट दिया गया, जिसकी वजह से इनको कहीं ना कहीं दुख और तकलीफ़ भी है, और अपनी जो वहाँ के इनके समर्थक हैं उनके लिए ये अपील कर रहे हैं अपनी ही पार्टी से कि कोई भी कैंडिडेट कोई भी वहाँ से जीते, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो सफ़र ना करें। फिलहाल इसी तरह की अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।